हेलो स्टूडेंट, स्वागत आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल आईसीएसई मैथ पर। आज हम शुरू करने वाले भाई क्लास 8th का जो चैप्टर नंबर 20 है वो शुरू करेंगे, जिसका नाम है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम एंड अ पॉलीगन। तो आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत बेसिक चीजें हैं, पहले वो बताई जाएंगी, उसके बाद हम ये चैप्टर शुरू करेंगे। इससे प्रीवियस हमने क्लास 8th जो सलीना बुक शुरू कर रखी है, अभी हमने कौन सा ही सलीना मैथ क्लास 8th का, उसके चैप्टर कंप्लीट कर रखे हैं कुछ भाई, उन सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप इजीली हर एक चैप्टर को कर सकते हो, ठीक है। इससे प्रीवियस भी हमने क्लास 8th और 9th के आर.एस. अग्रवाल बुक दोनों कंप्लीट कर रखे हैं भाई, उनकी वीडियो भी आपकी मिल जाएगी अपने चैनल पे। ना मिले तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, किसी को अगर वो चाहिए, या अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को रेफर कर सकते हो, आप बता सकते हो उनके बारे में, ताकि वो भी अपना सिलेबस यहाँ से कंप्लीट कर सके। अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को भी वीडियो शेयर कर दिया करो, ताकि उनकी भी हेल्प हो उसके भी मैथ के अंदर। और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है भाई। तो शुरू करते हैं। देखो क्लास 8th का जो 20th चैप्टर अपना एरिया ऑफ ट्रेपीजियम एंड पॉलीगन। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं हम इसके बेसिक वैल्यूज की, क्या क्या बेसिक चीजें हैं यहाँ पर, क्या क्या बेसिक्स रूट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए इस चैप्टर के अंदर, ताकि आप इस चैप्टर को इजीली कर सको। तो सबसे पहले मैं बात स्टार्ट करता हूं पहली एक्सरसाइज की, जो अपनी 20A एक्सरसाइज है भाई। इस फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको ट्रायंगल के बारे में बोला है। किसके बारे में बोला बेटा? ट्रायंगल के बारे में। तो आपको सबसे पहले ट्रायंगलों के बारे में पता होना चाहिए भाई, ट्रायंगल्स होते क्या है। बेसिक चीजें तो आपको पता है, 3 साइड से बनता है ट्रायंगल होता है। उसके टाइप्स भी पता होंगे, कुछ बच्चों को ना पता हो तो मैं बता रहा हूं। ट्रायंगल भाई हमारे पास 3-4 टाइप के होते हैं, मैं दिखा देता हूं आपको। ये बना दिया मैंने, और कौन सा बनाया भाई, यहाँ पर एक राइट एंगल बना देते हैं। चलो सुनो ध्यान से। पहला 2 टाइप्स पे बेस्ड होता है, एक तो साइड के ऊपर बेस्ड होता है, एक उसके एंगल्स पे बेस्ड होता है, ठीक है। साइड पे बेस्ड बोले तो यानी कि अगर तीनों साइड इक्वल है हमारी, तो उसको बोलते हैं भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। अगर तीनों साइड इक्वल हो, उसके बाद अगर कोई 2 साइड इक्वल है, मान लो ये साइड और ये साइड इक्वल है इसकी, ये दोनों साइड इक्वल है, तो उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। कौन सा बोलते हैं भाई? आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। अगर हमारे पास 90 डिग्री हो तो उसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। तो ये हमारे 3 साइड्स थे भाई, ठीक है। एक और होता है हमारे पास जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। क्या नहीं होती भाई? कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, टेढ़ा मेढ़ा सा होता है। इसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी भाई आपकी, तो इक्वल नहीं है तो आप क्या बोलोगे? इसको स्केलिन ट्रायंगल बोलते हो। क्या बोलते हो भाई? स्केलिन ट्रायंगल बोलेंगे इसे। और तीनों को हमें यहाँ पर जो बेसिक चीजें पता चली है, वैसे एंगल पे भी बेस्ड होता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, वो एंगल पे बेस्ड होते हैं। अब मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। ये चीजें तो आपके पास नहीं आने वाली, ये बेसिक चीजें थी, आपको पता होनी चाहिए। बट जो आने वाला है वो सुनो ध्यान से। वो क्या है भाई? इनको एरिया, जो भी ट्रायंगल्स होते हैं आपको उनका एरिया कैसे निकालना है वो आपको पता होना चाहिए। वही यूज करेंगे हमारी 20A एक्सरसाइज के अंदर। तो आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। तो मैं फॉर्मूले की शुरुआत कर रहा हूं यहाँ से। आप चाहो तो कॉपी पे फॉर्मूले लिख लेना, या फिर आपको पता होना चाहिए फॉर्मूले कौन से किस में यूज होने हैं। मान लो आपके पास एक ट्रायंगल दे रखा है, ये ट्रायंगल दिया हुआ है, इसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं है। कोई दे रखी है 10, कोई दे रखी है 5, कोई दे रखी है 3। देखो सारी साइड अलग अलग है। तो इस ट्रायंगल को कैसे इसका एरिया फाइंड आउट करना वो आपको पता होना चाहिए, वो मैं बता देता हूं। हमें यहां पर यूज करना पड़ता है हीरोन फॉर्मूला। कौन सा भाई? हीरोन्स फॉर्मूला। अब फॉर्मूला क्या होता है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं यहां पे, रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और s क्या होता है अपना? हाफ ऑफ द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल, पैरामीटर का हाफ। तो s किसके इक्वल होता है? पैरामीटर। पैरामीटर कैसे निकालते हैं? तीनों साइड का सम। तीनों साइड को a b c मान लेता हूं, a प्लस b प्लस c और इसका हाफ। ये होता है s की वैल्यू। s की वैल्यू निकालो, यहां रखो। a b c आपको दे रखी है, s में से माइनस करो। तो इस तरीके से आप एक ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो। और आई थिंक ये वाला जो फॉर्मूला है ये एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन में भी यूज करेंगे हम, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए इस फॉर्मूले के बारे में। तो इस तरीके से यूज करना है। अब चलते हैं दूसरी बात पर, वो है अपना नेक्स्ट फॉर्मूला ट्रायंगल का। सिंपल है, अगर आपके पास एक ट्रायंगल दे रखा है, उसका बेस आपको कुछ 10 दे रखा है और हाइट उसकी 5 दे रखी है, तो आप वहां पर अगर बेस और हाइट मिले, और ये ट्रायंगल ऑलमोस्ट 90 डिग्री होना चाहिए भी। अगर 90 डिग्री नहीं है तो आप इसमें ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते जो मैं अभी बताने वाला हूं। और ये आप पहले भी यूज कर चुके हैं, आपको पता होगा, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। हाँ भाई, ये फॉर्मूला आपने किया पहले? किया तो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। और ये वाला तो आपको पहले कर रखो तो अच्छी बात है, वरना अब समझ लेना इस फॉर्मूले को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। 9th क्लास में भी आपके पास आएगा, 10th में भी आएगा, ठीक है भाई। तो पता होना चाहिए। तो ये हमारा होता है हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, जब आपको 90 डिग्री यहाँ पे एंगल दिया होता है, ठीक है। एक और फॉर्मूला वो भी लिख देता हूं मैं। वैसे तो वो फॉर्मूला इसी फॉर्मूले को यूज करके बनाया गया है, लेकिन बता देता हूं। अगर आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, कौन सा बोला मैंने? इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इसका आपने एरिया निकालना, तो आप यूज करते हो ये वाला फॉर्मूला, √3 बाय में 4a स्क्वायर। a स्क्वायर यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? साइड है इसकी,
क्योंकि सारी साइड सेम है, दैट्स वाई हमने यहाँ पे ए लिया है, वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है भाई। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले, सारी की सारी जो नॉलेज मैंने अभी दी आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, क्योंकि अब हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इस चीज के बारे में। तो एक्सरसाइज शुरू करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। चलो भाई देखो यहाँ पर आपको क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज साइड्स आर। आपको ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है जिसकी कुछ साइड्स दी हैं आपको, देख सकते हो आप, 3 पार्ट है इसके, तीनों पार्ट करेंगे यहाँ पे। देखो भाई सबसे पहले पार्ट में साइड आपको दी है 10, 24 और 26। अब मैंने आपको बोला था पहला डाउट जो बच्चों को आता है इसमें से ABC कौन से ले, आपकी मर्जी है कोई भी ले लो, ABC किसी भी साइड के ले लो, कोई बड़ी बात नहीं है, ABC इनमें से किसी को भी ले सकते हो आप। मैंने मान लो A ले लिया 10 को, B ले लिया 24 को, C ले लिया 26 को, ठीक है भाई। सबसे पहले आपको पता है इसमें तीनों साइड अलग अलग हैं, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा भाई, यहाँ पर हीरोन फॉर्मूला लगेगा। और हीरोन फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में कराया था इंट्रोडक्शन में, जिसने नहीं देखा वो इंट्रोडक्शन देख लो पहले जाके। अब यहाँ पर मैं करा रहा हूँ भाई कौन सा हीरोन फॉर्मूला। देखो सबसे पहले फॉर्मूले में हमें S की वैल्यू निकालनी पड़ती है। S क्या होता है भाई अपना A + B + C/2, A कितना भाई 10, 24, 26 बाय में 2। तो देखो भाई कितना हो जाएगा, 6 4 10 0, 1 कैरी गया भाई, 2 2 4 1 5 1 6, 60 आ गया बटा में 2, काटेंगे तो 30 आ गया। S की वैल्यू आ गई भाई। अब इसको फॉर्मूले में डाल दो, मैं रूट लिख रहा हूं यहां पर। फॉर्मूला क्या था आपको पता है, 30 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, S, फिर S माइनस में A कितना भाई 10, फिर 30 माइनस में B कितना भाई यहाँ पर 24, फिर 30 माइनस में C कितना भाई यहाँ पर 26। चलो भैया माइनस कर लेते हैं यहाँ पे, क्या आएगा भाई माइनस होकर, देखो 30 तो एज इट इज, मल्टीप्लाई में 30 में से 10 गया भाई 20, मल्टीप्लाई में 30 में से 24 गया भाई 6 बचेगा, बस आपको पता है, और 30 में से 26 गए 4 बचेगा भाई, ठीक है। अब इतना सारा बच गया अपने पास, यहां पर इसको लिखते हैं हम इक्वल, किसके जाएगा भाई इक्वल, ये देख लो अब यहां पर ध्यान से मल्टीप्लाई कर लेता हूं पहले मैं। देखो यहां पर इसको ब्रेक डाउन कैसे करना, आप किसी भी चीज के रूट्स निकाल रहे हो, पहले मैं यही चीज समझा देता हूं, सबसे ज्यादा बच्चे इसी चीज में फंसते हैं आगे। मल्टीप्लाई कर लेंगे, बड़ा नंबर बना लेंगे, रूट में आ गया। अब रूट में आ गया तो इसको लिखे कैसे भाई, रूट से बाहर कैसे निकाले, तो सिंपल बात है, 3 मेथड होते हैं इसको करने के। पहला मेथड सुन लो क्या होता है, पहला मेथड है पूरे को मल्टीप्लाई करो, यहां पे लिखो और उसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सोल्व कर लो भाई, रूट्स निकाल सकते हो आप उसके, ठीक है। और दूसरे मेथड की बात करें अगर मैं यहां पर, दूसरा मेथड है यहीं पे इसको थोड़ा सा स्प्लिट कर लो, क्या कर लो, यहीं पे ही इसको स्प्लिट कर लो। कैसे करोगे वो ध्यान से देख लो, 3 को 2 से करूंगा कितना आएगा 6, कितना आएगा 6, ध्यान से सुन लो जो मैं बोल रहा हूं अब। उसके बाद 3 को 2 से किया 6, 0 को 0 से, यानी कि ये भी 10 है ये भी 10 है, 10 को 10 से करते हैं 100, 2 0 है ना, तो ऐसे आएगा 100। देख लो ध्यान से, अगर मैं 3 को 2 से करता हूं तो 6 और पीछे 0 है तो 100 ही आना है, सिंपल बात है। उसके बाद 6 एज इट इज, और ये एक 4 लिखा है ये भी एज इट इज। समझ आई मेरी इतनी बात। अब आगे सुनो ध्यान से, पेयर बनाते हैं, एक 6 ये रहा एक 6 ये रहा, तो मैं इसको लिख सकता हूं 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का स्क्वायर, और 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर। अब आपको पता है कि जिसका यहां पे सारे के सारे क्या होते हैं भाई, स्क्वायर स्क्वायर है, जिसका स्क्वायर होता है वो बाहर आ जाता है, ठीक है। तो स्क्वायर कैसे बाहर आएगा, देखो एक तो 6 बाहर आएगा, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ 6 मल्टीप्लाई में, और क्या आएगा 10 आएगा बाहर, और क्या आएगा 2 आएगा बाहर। देखो स्क्वायर से ये रूट कटेगा ये कटेगा ये कटेगा, ठीक है, तीनों अपना अपना रूट काट के बाहर आ जाएंगे, तो आपके पास सिंपल ये बचेगा 6 2 12 इंटू 10 120, कितना आ जाएगा भाई 120, और पीछे क्या लिखा है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। देखा कितना सिंपल था। अगर आप इसमें करते हो आपको कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी, कोई यहां पर लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाने की जरूरत नहीं है, जो आपको क्वेश्चन दिया उसी को ही यहां पर छोटा सा फैक्टराइज बना लो ऐसे ऐसे। ये दिमाग में होना चाहिए बस आपके कि पेयर किसके बनाऊं मैं, क्या होना चाहिए दिमाग में, ये होना चाहिए कि पेयर किस किस का बन सकता है, यहां पर स्क्वायर में कौन कौन सी चीज आ सकती है। आपको बेसिकली एक ही आपका लक्ष्य होना चाहिए यहाँ पे, और वो क्या है आपका एम, कि यहां पर आपको स्क्वायर बनाना है, क्योंकि स्क्वायर से कटकर ही बाहर निकलेंगी वैल्यूज, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा ये। सेकंड पार्ट पे चलते हैं, थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं इसकी। 18 mm दे रखा है, 24 यहाँ पे 30, तो आपको पता है ABCD ले लेंगे, इसको A ले लेंगे, इसको B ले लेंगे और इसको C ले लेंगे। तो पहले S की वैल्यू निकालते हैं, पता आपको कैसे निकलेगी, तीनों को जोड़ लो, 18 प्लस में 24 प्लस में 30 बटा में 2, सम करोगे तो कितना आ जाएगा भाई इसका, 4 और 8 12 का तुक्का लग गया, एक 3 2 5 1 6 1 7, 72/2 काटोगे तो 36 आ गया भाई, कितना आ गया 36 है भैया, ठीक है। अब आपको पता फॉर्मूला लिखते हैं हम, फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, 36 S पहले आएगा, फिर 36 में से 18, फिर 36 में से 24, फिर 36 में से 30। चलो भाई ये लिख लिया मैंने। अब इसमें जो माइनस करके बचा वो लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, देखो एक बार
36 तो एज आएगा, ठीक है। 36 माइनस 18, 18 दूनी 36, 18 बच जाएगा भाई। 24 और 6 12, 12 बच गया भाई यहाँ पे। उसके बाद इसमें माइनस करेंगे तो 6 बचेगा, ठीक है भाई। चलो भाई अब इसको ब्रेक डाउन करते हैं। चलो देखो कैसे करेंगे ब्रेक डाउन, ध्यान से देखना, बिल्कुल सिंपल। आप सोचोगे फिर मैंने ये कैसे कर दिया, कोई जादू मंत्र नहीं, बिल्कुल सिंपल है। आपको बस ऐसे फैक्टर तोड़ने हैं इसके तो स्क्वायर में बन सके, ठीक है। 36 क्या लिखा भाई यहाँ पे, 36 लिखा है। तो 36 को करने के लिए आपको पता है स्क्वायर किसको होता है, तो किसी की जरूरत नहीं है इसको करने की चेंज, इसको डायरेक्ट हम स्क्वायर में लिख सकते हैं। 36 किसका स्क्वायर होता है भाई, 6 का, तो आप लिख सकते हो 6 का स्क्वायर होगा मल्टीप्लाई में। 18 को ब्रेक डाउन करना है। 18 को कैसे तोड़ू कि कोई स्क्वायर भी निकले, जैसे 9 2 18 होता है, क्या होता है 9 2 18, 9 का किसका स्क्वायर होता है 3 का, ठीक है, मल्टीप्लाई में। और 12 को कैसे लिख सकता हूं मैं, 2 × 6, 2 6 12 होता है ना, और ये भी 6 है। अब देखो सभी के स्क्वायर लिख दो, जो जो स्क्वायर में है यहाँ पे। 6 तो स्क्वायर में था ही पहले से, ठीक है। एक 9 है, 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर, ठीक है। एक 2 ये रहा, एक 2 ये रहा, 2 2 हो गए तो 2 की पावर 2, एक 6 ये रहा, एक 6 ये रहा तो 6 की पावर 2। देखा हो गए सारे स्क्वायर में। फिर वापस अब आप इसको बाहर निकाल दो सिंपली। तो कैसे करोगे देख लो भाई यहाँ पे। अच्छा अब तो बाहर ही निकाल देंगे ना, डायरेक्ट हम डायरेक्ट ही बाहर निकाल देते हैं इसको। तो देखो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, स्क्वायर से स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, सॉरी स्क्वायर से रूट काट देंगे सभी का। 6 3 2 6 लिख लो भाई, 6 3 2 6। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा अभी आपका 216 आएगा। 216 पीछे क्या था, mm था ना, mm स्क्वायर, ठीक है, मिलीमीटर स्क्वायर आ गया। तो देख लो ये कैसे आया भाई। अच्छा 3 2 6 होता है, 6 का क्यूब बन जाएगा, और 6 का क्यूब आपको पता है 216 होता है। तो ये अपना क्वेश्चन था, सेकंड पार्ट, बिल्कुल सिंपल देख लिया आपने। वही फॉर्मूला वही वैल्यू पुट किया है। यहां पर किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है तो बता देना मुझे। अच्छा दूसरी बात, अगर किसी को ये मेथड समझ नहीं आ रहा तो बता देना मुझे, मैं दूसरा मेथड भी करा देता हूं इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। क्योंकि अगर इसको किसी को ये समझ नहीं आ रहा, माइंड नहीं चल रहा है इस चीजों को बनाने में, तो एक सिंपल मेथड भी है दूसरे वाला, एक और है वो भी कर लेते हैं। अगर आपको वो इजी लग रहा है तो वो कर लेना, ठीक है। आंसर निकालना अपने को तो, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है भाई यही मेथड लगाना है। वो देख लो भाई, तीसरे वाला पार्ट कर रहे हैं हम। अब यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है भाई आपके पास, 21 ले लेंगे, b की वैल्यू 28 ले लेंगे, और c की वैल्यू 35। तो चलो भाई सबसे पहले s निकालते हैं। आपको पता है तीनों को जोड़ो, 21 प्लस में 28 प्लस में 35 बाय में 2 जोड़ लेते हैं। 8 5 13 और 1 14 का 4 का 1 कैरी गया भाई। 8 2 3 2 5 1 2 7 1 8 8 आ जाएगा, बाय में 2 करते हैं भाई, 2 चौके 8 2 दूनी 4। चलो भाई 42 आ गया कट के, ठीक है। अब s की वैल्यू 42 और लिख देते हैं, इसको फॉर्मूले में डाल देते हैं सीधा। तो 42 तो एज इट इज भाई, फिर 42 माइनस में 21, फिर भाई उसके बाद आता है अपना नेक्स्ट कौन सा, 28 माइनस में 42 माइनस में 28, और फिर 42 माइनस में 35। चलो भाई लिख लिया मैंने यहाँ पे 35। अभी ये कभी आप सोचो क्या लिख दिया मैंने, ये लो भाई। अब इसको माइनस करके लिख देते हैं, क्या क्या बचेगा, 42 एज इट इज, और 21 दूनी 42 तो 21 आ जाएगा भाई यहाँ पे। 2 इसमें से माइनस करेंगे, 28 2 30 30 और 12 32 42 40 14 हो गया भाई यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इसमें से करेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे बंदी 7 6 42 7 आ जाएगा, ठीक है भाई। अच्छा अब सुनो मेरी बात, दूसरा मेथड में जो बोलने वाला हूँ वो क्या मेथड है, ध्यान से सुनो। अब मैं धीरे धीरे वो मेथड करा रहा हूँ आपको, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग है, बट वो इजी भी है, आपके लिए इजी हो सकता है, वो देख लेना आप, मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहला फैक्टर क्या है, 42 है। क्या है भाई सबसे पहला फैक्टर 42। 42 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो यहाँ पे, 42 के जल्दी जल्दी करो। 2 से करेंगे 21 आएगा, 3 से करेंगे 7 आएगा, 7 से करेंगे 6 आ जाएगा। देखा अब मैं 42 को क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, 2 3 7, क्या लिख सकता हूँ, 2 गुना में 3 गुना में 7। ये तो आपने कर रखे हैं यार बचपन में, इसको तो बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आ गया 2 3 7, फिर 2 21 है। 21 को कैसे लिख सकता हूँ भाई मैं, 21 को इतना लिख लो, 21 को लिख सकता हूँ 3 गुना में 7, और 14 को कैसे लिख सकता हूँ 7 गुना में 2। 7 को तो 7 ही लिखूंगा। देखो सारे के सारे आपको इस फॉर्मूले में क्या चीज करा रहा हूं वो ध्यान से सुनो। इसमें मैं फैक्टर अपने माइंड के हिसाब से कन्वर्ट कर रहा था कि कैसे फैक्टर चेंज करूं कि वो स्क्वायर में बने, ठीक है। बट यहां पर मैं कैसे कर रहा हूं, यहां पर हर एक का फैक्टर कर रहा हूं, चाहे छोटे से छोटा जितना टूटे उतना तोड़ना फैक्टर को यहां पे, ठीक है। देखो मैंने सारे के छोटे छोटे कर लिए बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, ये कर लिया। अब इसके बाद आपने पेयर बनाने हैं, बस आपका वही काम है तो सेम ही सेम, बट यहां पे हर एक को तोड़ना, आपने फैक्टर बनाना है, ताकि आपको ये ना पता चले कि किसको तोड़े किसको ना तोड़े। यहां पे सभी को तोड़ लो। देखो 7 काउंट करो कितनी बार आया भाई यहाँ पे, पहले पेयर में लिखते हैं। देखो एक तो 2 ये रहा और कहीं पे है 2 ये रहा, तो 2 का स्क्वायर हो गया। मल्टीप्लाई में एक 3 ये रहा और एक 3 ये रहा, 3 का स्क्वायर हो गया। एक 7 ये रहा, एक 7 ये रहा, 7 का स्क्वायर हो गया। और भी है, हाँ एक 7 ये रहा, एक 7 ये रहा, एक 7 का स्क्वायर हो गया। देखा बिल्कुल सिंपल है, ऐसे कर लो, कोई चेंज नहीं है, कोई वो नहीं है, प्रॉब्लम आएगी आपको, डायरेक्ट कर सकते हो यहाँ पर। तो देखो स्क्वायर 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 रूट से कट गए पूरे भाई, तो 2 3 7 7, क्या बचेगा, 2 गुना में 3 गुना में 7 गुना में 7।
7 7 49 होता है, ठीक है। 3 2 6 होता है, मल्टीप्लाई कर लो भाई जल्दी जल्दी। 6 9 54 का 4, 5 कैरी गया भाई, 6 4 24, 24 और 5 29, 294 मीटर स्क्वायर भाई। ये लो फाइनल आंसर आ गया आपका थर्ड क्वेश्चन का। और कमेंट करके जरूर बताना, ये डायरेक्ट माइंड में चेंज करके कर सकते हो या फिर ये आपको इजी लगा है, तो उसके हिसाब से मुझे थोड़ा पता चलेगा बच्चों को कौन सी चीजें इजी लग रही है, उसके हिसाब से मैं अगले वाले क्वेश्चनों में भी ट्राई करूंगा आपके हिसाब से करने की, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आया, मेथड बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं भी। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दिया हुआ है भाई, टू साइड्स एंड ट्राइंगल की। सबसे पहले आपको एक ट्राइंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं ट्राइंगल ड्रॉ कर देता हूँ। मान लेते हैं अपने पास ये एक ट्राइंगल है भाई यहाँ पे, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में दो साइड्स हैं, एक साइड तो 8 है, एक 6 है। मान लेते हैं यहाँ पे ये वाली साइड 6 है और ये वाली 8 है, ठीक है भाई। उसके बाद हाइट ऑफ आ ट्राइंगल कोरस्पॉन्डिंग टू 6 सेंटीमीटर की साइड वाले कोरस्पॉन्डिंग की हाइट है भाई 4 सेंटीमीटर। कितनी है भाई इसकी, ये यहाँ पे 90 डिग्री पे बन रही है, 4 सेंटीमीटर है इसकी, ठीक है भाई। सेंटीमीटर में सारी वैल्यू सेंटीमीटर में लिख लो। तो सबसे पहले आपको एरिया निकालना, तो सिंपल है भाई, मैंने आपको पहले भी बताया था, पहला पार्ट कर रहा हूं मैं, बिल्कुल सिंपल है ये। एरिया का फॉर्मूला भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है भाई, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है भाई। बेस इनटू हाइट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, हाफ ऑफ बेस कितना भी अपने पास यहां पर 6 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है भाई 4 सेंटीमीटर, तो 3 4 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया भाई, ठीक है। ये आपका आ जाएगा एरिया। पहला पार्ट हो गया कंप्लीट, बस इतना ही सा था। दूसरा पार्ट करते हैं भाई। अब दूसरे पार्ट में देखिए आपको क्या बोला है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रायंगल कोरस्पॉन्डिंग टू 8 सेंटीमीटर। अच्छा 8 सेंटीमीटर की कोरस्पॉन्डिंग निकालनी है, तो हमने यहाँ पे एक हाइट बना दिया ऐसे 90 डिग्री पे। अब आपका बेस तो ये है, ठीक है, 8 सेंटीमीटर लिखता मैं, हाफ ऑफ बेस, बेस कितना भी 8, हाइट हमें निकालनी है, हाइट को मैंने h मान लिया, इजिकल टू एरिया। एरिया कितना आया भाई अपना 12। सिंपल बात है यार, ट्रायंगल तो आप एक ही यूज कर रहे हो, इस ट्रायंगल का एरिया 2 बार निकालो 3 बार निकालो, एरिया तो सेम ही आना है। दैट्स वाई मैंने एरिया को एरिया के इक्वल रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे काट लेता हूँ, देखो 2 4 12, सॉरी 2 4 8, 4 डिवाइड में जाएगा उस साइड, तो हाइट कितनी आ जाएगी 12/4, और 4 से काटोगे बेटा कितना आ जाएगा 4 3 12, 3 सेंटीमीटर हाइट होगी भाई दूसरे की, 3 सेंटीमीटर हाइट आएगी इसकी, ठीक है भाई। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है और ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। देखा बिल्कुल सिंपल था। थर्ड पे चलते हैं अब। फाइंड दी, यहाँ पे पहले तो हमें साइड दे रखी है 1 2 3, तो आपको पता है इसको क्या मानेंगे, सिंगल साइड्स हैं, तो हम यहाँ पर ABC मानकर हीरोन फॉर्मूला लगाएंगे। तो आपको A दे रखा है यहाँ पे 16, B दे रखा है भाई 12 और C दे रखा है 20। तो अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं भाई। चलो देखो फॉर्मूला क्या रहेगा आपका इसका, 16 प्लस में 12 प्लस में 20 बटा में कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे 2। तो देखो 6 2 8, 2 2 2 3 4 4 24 आ जाएगा यहाँ पे, कितना आ जाएगा भाई 24 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। अब उसके बाद 24 सेंटीमीटर आ गया अपने पास। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे भाई। यहाँ पे देखो 24 सेंटीमीटर आ गया, 24 यहाँ पे रखेंगे, 24 माइनस में 16, 24 माइनस में 12 और ये आएगा 24 माइनस में 20, ठीक है भाई। ये कर दिया मैंने यहाँ पे। अब देखो सोल्व कर लो इसको, 24 तो है 16 में 24 गए कितना बचेगा भाई 8, 12 गए तो 12 बचेगा और 20 गए तो 4 बचेगा, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे कैसे लिखते हैं इसको भी, यहाँ पर मैं हर एक को ब्रेक डाउन करूंगा। यहाँ पे ब्रेक डाउन कैसे कर रहा हूँ वो देख लो ध्यान से भाई एक बार, मैंने आपको पहले भी सिखाया। इसको कैसे लिख सकता हूँ भाई मैं यहाँ पे 12 गुना में 2, 24 को कैसे लिख सकता हूँ 12 गुना में 2 मल्टीप्लाई में, 8 को कैसे लिख सकता हूँ 4 इंटू 2, इंटू में 12 इंटू में 4। चलो भाई अब इसको ब्रेक डाउन कर लिया हमने। अब इसको स्क्वायर में लिखते हैं। देखो एक 12 और एक 12 ये रहा, तो 12 का स्क्वायर किसका भाई 12 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई में एक 2 ये रहा, एक 2 ये रहा, तो 2 का स्क्वायर भाई, ठीक है। एक 4 ये रहा, एक 4 ये रहा, तो 4 का स्क्वायर। चलो भाई अब इसको बाहर निकाल लेते हैं। स्क्वायर से सभी का रूट कट गया। अच्छा अब रूट क्यों डालना है, रूट तो डालने की जरूरत नहीं है, तो कट गया ना रूट, ठीक है ना भाई। अब क्या बचेगा अपने पास 12 2 4, कितना लिखा है 12 2 4, मल्टीप्लाई करो। देखो 12 दूनी 24, 24 चौके 96, 96 आ गया भाई। 96 सेंटीमीटर है मीटर, सेंटीमीटर है भाई, सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। तो देखो भाई हमने जो एक पहला पार्ट था इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल वो निकाल लिया है। कितना आंसर कितना है भाई इसका 96 सेंटीमीटर। अब हमें निकालने हैं दो पार्ट ही। अब इनको कैसे निकालने वो ध्यान से समझ लो। पहले मैं एक ट्रायंगल बना देता हूं यहां पर, वो ध्यान से देख लेना आप।
ट्रायंगल में 3 साइड रखी, एक तो 20 है, 20 सबसे बड़ी है तो यहां लिखूंगा मैं, उसके बाद उससे छोटी कौन सी है 12, तो 12 यहां लिखूंगा मैं, उससे छोटी तो नहीं है, बड़ी है 16 यहां लिख देता हूं। ठीक है भाई, अब आपको बोला क्या है वो ध्यान से सुनो, आपको बोला है हाइट फाइंड आउट करनी है, आपको हाइट फाइंड आउट करनी है ट्राइंगल की कोरस्पॉन्डिंग टू द लार्जेस्ट साइड। लार्जेस्ट साइड कौन सी है, सबसे बड़ी साइड 20 है, तो आपको ये फाइंड आउट करना है, यहाँ पे इस हाइट को फाइंड आउट करना है, इसको h मान लिया मैंने। ठीक है, तो आपको पता फॉर्मूला क्या होता है, यह भाई हमारा कौन सा दूसरा पार्ट, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ दूसरा पार्ट, हाफ ऑफ बेस, बेस कितना भाई 20 है, कितना है 20, हाइट कितनी अभी आपकी h इक्वल टू एरिया कितना आया अभी आपका 96, तो यहाँ पे 96 देखा, ये आपने लिखना है बस, यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है। एरिया इज इक्वल टू एरिया, काटेंगे तो 10 आएगा, 10 मल्टीप्लाई में सट जाके डिवाइड में, तो हाइट कितनी आ जाएगी 96/10, और आपको पता 10 का एक डेसिमल प्लेस लगा देते हैं 9.6 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, तो ये आई आपकी हाइट, h की वैल्यू आ गई यहाँ पे 9.6 सेंटीमीटर। चलो भाई, ये हो गया आपका दूसरा पार्ट कंप्लीट। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में भी सेम ही है, इसमें क्या बोला है, हाइट ऑफ द ट्राइंगल कोरस्पॉन्डिंग टू द स्मॉलेस्ट साइड। अब की बार सबसे छोटी साइड के स्मॉलेस्ट जो साइड होगी उसके कोरस्पॉन्डिंग निकालनी है, तो सबसे छोटी साइड इसमें 12 है, तो यहां से लाइन खींचो एक, ये 12 के कोरस्पॉन्डिंग निकालनी है आपने, तो सिंपल है। अब यहां पर वही फॉर्मूला लिखना है सेम टू सेम, बस 20 की जगह पे 12 आ जाएगा, हाफ ऑफ 12 इंटू इसकी हाइट को हम l मान लेते हैं, चलो लेंथ l मान लिया हमने इसको, l इज इक्वल टू कितना भाई 96 है, एरिया तो 96 ही रहेगा, हमने निकाला है, 2 से काटो 6 आ जाएगा, 6 डिवाइड में जाएगा भाई, तो l की वैल्यू आ जाएगी 96 बाय में 6 काटोगे तो 6 1 6 6 6 36 16 सेंटीमीटर। चलो भाई, लास्ट जो आपकी हाइट आई है वो आई है 16, 16 6 96, ये आई 16 सेंटीमीटर। चलो भाई, ये आपका क्वेश्चन हो चुका कंप्लीट, थर्ड वाला भी बिल्कुल सिंपल है, फॉर्मूला सेम चला है, वैल्यूज आपने पुट कर दी हैं, और यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट हो जाता है भाई। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं भाई, डाउट किसी चीज में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपको 4 में क्या बोला भाई, यहाँ पर सेम टू सेम क्वेश्चन है जैसा हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा किया था भाई, सेकंड किया था। ठीक है, सेम टू सेम है, तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेता हूं मैं यहाँ पे ताकि आपको इजी लगे भाई क्वेश्चन। ये लो भाई, हमने एक ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है, टू साइड्स है ट्रायंगल की 6.4 और 4.8 आपको निकालना है। यहाँ पे देखो 6.4 और 4.8 दिया, मैंने इसको ले लिया 6.4 और इसको ले लिया 4.8। उसके बाद देखो क्या बोला है, इफ द हाइट ऑफ अ ट्रायंगल कोरस्पॉन्डिंग टू 4.8 साइड के कोरस्पॉन्डिंग हाइट आपको दिया भाई कितनी 6 सेंटीमीटर, ये हाइट आपको दी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, नाम लिख देते हैं चलो इसका ABCD। ठीक है, नाम से कर लेते हैं अब की बार, और आपको हाइट निकालनी है 6.4 के कोरस्पॉन्डिंग, और ये हाइट आपको निकालनी भी है, इसका नाम रख लेते हैं E। ठीक है भाई, अब आपको फॉर्मूला पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, पहला निकालना है फर्स्ट पार्ट में एरिया। एरिया किसके इक्वल होता है, हाफ ऑफ बेस, बेस कितना भाई इसका, यहां पर देखो हाइट जिसके साथ दे रखी हमने यहाँ पे, बेस है AC, कितना भाई बेस AC है, और हाइट अपने पास भाई BD, कितनी BD, वैल्यू रख लेते हैं चलो, देखो यहाँ पे हाफ ऑफ बेस कितना भाई अपना 4.8 है, हाइट कितनी अभी अपनी 6 है। चलो भाई काट लेते हैं, देखो 2 3 6, तो आपको क्या करना है, सिर्फ 4.8 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 8 3 24 का चरका 2 करेगा, 3 चौके 12 2 14, 14.4 पीछे क्या लगेगा भाई, सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा क्या, हाँ मीटर स्क्वायर लगेगा, तो आ जाएगा भाई आपका 14.4 मीटर स्क्वायर। पहला पार्ट आपने कर लिया कंप्लीट, सेकंड पे चलते हैं भाई। फिर वापस वही फॉर्मूला लगेगा, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, हाफ ऑफ बेस, बेस कितना भी आपका BC, कितना है बेस BC, और हाइट कितनी अभी AE है अब की बार, इक्वल टू एरिया कितना भी आपका 14.4। ठीक है भाई, अब देखो हाफ तो एज इट इज, ठीक है, BC की वैल्यू कितनी है भाई आपकी 6.4 मल्टीप्लाई में AE, काटो भाई, देखो 2 3 6 पॉइंट, 2 2 4, 3.2 आया, और उस साइड जाके डिवाइड में चला जाएगा, तो जो आपका AE है वो किसके इक्वल आएगा भाई 14.4 डिवाइडेड बाय 3.2। ठीक है ना, 3.2 साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। अब अच्छा, इसके पॉइंट से पॉइंट कट गया भाई, या फिर आप एक तरीके से लिख सकते हो 144 बाय में 10 मल्टीप्लाई में इसके नीचे से 10 घूम के ऊपर चला गया बाय में 32। ठीक है ना भाई, पॉइंट हटा दिए, बस एक तरीके से लगा लो आप, 10 से 10 कट गया भाई। उसके बाद अब कर लेते हैं भाई यहाँ पे मल्टीप्लाई 16 से, 16 2 जा 32, 16 9 जा 144, 2 से काटेंगे 9 को तो 4.5, तो आंसर आ जाएगा 4.5 मीटर। ये आगे भाई आपकी हाइट, जो सेकंड पार्ट का आंसर आपका वो कितना आएगा, AE है जो आपका, वो किसके इक्वल आ जाएगा 4.5 मीटर के। ठीक है भाई, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर है जो फोर्थ कंप्लीट हो जाता है, बिल्कुल सिंपल था। फिफ्थ पे चलते हैं भाई, बेस एंड हाइट दे रखी है ट्रायंगल की इन द रेशो। अच्छा, बेस हमें दे रखा है
रेशो है तो हम इसको पता है आपको, रेशो से बाहर निकालते हैं x लगता है 4x, और हाइट कितनी है भाई इसकी, रेशो से बाहर निकालेंगे तो 5x। फॉर्मूला आपको पता है हाफ ऑफ बेस, बेस कितना भाई 4x, हाइट कितनी है भाई 5x, इजिकल टू एरिया कितना रखा भाई 40। चलो भाई ये लिख दिया मैंने, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट इजिकल टू इट्स एरिया। 2 से काटो, 2 2 जा 4, 2x आ गया भाई ऊपर तो कट के पूरा, तो 2 को 5 से करते हैं 10 आ जाएगा, x को x से करते हैं कितना आ जाएगा भाई x स्क्वायर इजिकल टू 40। 10 मल्टीप्लाई में उससे जाके डिवाइड में, तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई भाई 40 बाय में 10, 0 से 0 कट गया, तो x स्क्वायर इजिकल टू हो जाएगा भाई आपका 4 के इक्वल। 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, x की वैल्यू 2 आ गई, कितनी आ गई भाई x की वैल्यू 2, और x की वैल्यू 2 को यहाँ पे पुट कर दो, 4 इंटू में x की जगह पे 2 रखोगे तो 4 2 जा 8, 8 जो आपका होगा यहाँ पर मीटर वो होगा बेस, और हाइट में 5 इंटू 2 करोगे तो 10 मीटर होगी आपकी हाइट। देखा बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था ये तो, देखा भाई 5th क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। 6th क्वेश्चन देखिए भाई, 6th क्वेश्चन करते हैं, लेकिन आपको बता देता हूं जो 6th क्वेश्चन है बिल्कुल ही सिंपल है, क्योंकि हमने 5th कर लिया है। जिसको 5th अच्छे से समझ आया वो 6th आराम से कर लेगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, बस आपको स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज करके दी है, बाकी सारा सेम है। देखो भाई वही रेशो दी आपको, रेशो में आपको पता बेस है हमारे पास, बेस और हाइट दे रखी है रेशो में, बेस हम ले लेंगे 5x और हाइट हम ले लेंगे भाई यहाँ पर कितनी 3x। अब फॉर्मूला आपको पता हाफ ऑफ बेस, बेस कितना भाई 5x, हाइट कितनी है भाई 3x इजिकल टू किसके इक्वल आएगा भाई एरिया, एरिया कितना है 67.5। ठीक है भाई, पॉइंट हटाने के लिए नीचे 10 लगा दूंगा मैं नीचे यहाँ पे। ठीक है देखो भाई, अब 5 3 15, 15x स्क्वायर बटा में 2, ठीक है ना भाई, x को x से करते हैं x स्क्वायर आ जाएगा, 5 को 3 से करेंगे 15 और डिवाइड में 2 है, इजिकल टू 675 बाय में 10, x स्क्वायर एज इट इज भाई इजिकल टू 675 बाय में 10। अब देखो ये चीज इस साइड 15/2 उस साइड जाके रेसिप्रोकल हो जाएगी, रेसिप्रोकल यानी कि उस साइड जाके हो जाएगा 2 बाय में 15, कितना भाई 2 बाय में 15। उसके बाद 15 से काट देखो, 15 चौके 60 बच के 7, 75 हो गया, 15 7 जा 15 6 जा 90 होता है, 15 5 जा कितना होता है 75 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना हमारे पास ये आ गया। ठीक है, उसके बाद लगाते हैं 5 का टेबल वापस, 5 9 जा 45, ठीक है 5 2 जा 10, 2 से 2 कट गया तो आंसर कितना है भाई 9। तो x स्क्वायर किसके इक्वल आ गया भाई यहाँ पे कट के 9 के, और 9 किसका स्क्वायर होता है भाई 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो x की वैल्यू कितनी आएगी भाई 3 आ गई, कितनी है x की वैल्यू 3, और 3 को पुट करते हैं यहाँ पे हम, 5 गुना में 3 कितना आएगा भाई 15, देखा, और ये आएगा 3 गुना में 3 9, तो आंसर आएगा 9 मीटर और 15 मीटर, बेस हो जाएगा 15 मीटर, हाइट हो जाएगी 9 मीटर। देखा बिल्कुल सिंपल है, प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा था। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट थोड़ा सा अलग है, लेकिन मैंने इसका फॉर्मूला आपको पहले भी बता दिया था। एरिया लिखते हैं यहाँ पे पहले ट्रायंगल का, एरिया ऑफ इक्वी, या मैं डॉट में डाल रहा हूँ, इक्विलेटरल सोच लेना, इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना भाई इसका 144√3। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था फॉर्मूले के बारे में, है ना, फॉर्मूला क्या बताया था इंट्रोडक्शन में इक्विलेटरल का, √3/4a², ये फॉर्मूला बताया था ना, तो यहाँ पे लिखोगे आप √3/4a² इजिकल टू 144√3। अब ये साइड मल्टीप्लाई में साइड जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो a² की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी 144√3 मल्टीप्लाई में 4 बाय में √3, √3 से √3 कट गया भाई, ठीक है, a² इजिकल टू 144 किसका स्क्वायर होता है भाई 12 का, इनटू में 4 बचा, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, a²। आपको पता है जब पावर सेम होती है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूं 24 की पावर 2, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो a की वैल्यू कितनी आ गई भाई 24 मीटर आ गई। अच्छा हमें साइड तो निकाल ली, बट हमें निकालना क्या है, फाइंड इट्स पेरीमीटर, पेरीमीटर निकालना भाई। पेरीमीटर कैसे निकालते हैं आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला मैं यहां लिख देता हूं। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है भाई 3 इंटू साइड, 3 इंटू में साइड कितनी है भाई यहाँ पे 24, तो 24 से मल्टीप्लाई करोगे 24 दूनी 48 थी 72, 72 मीटर आ जाएगा आपका पेरीमीटर। और ये था आपका भाई लास्ट आंसर इसका जो था निकालना था, हमने पहले साइड निकाल ली, फिर हमने इसका पेरीमीटर निकाल दिया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए और थोड़ी सी कैलकुलेशन भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन इसमें ज्यादा हो जाती है कई बार। जो मेंसुरेशन टाइप्स के हमारे पास क्वेश्चन होते हैं, एरिया निकालना, वॉल्यूम निकालना, सरफेस एरिया निकालना, तो उसमें कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, आपकी रूट्स वगैरह निकालने आने चाहिए, तो आप इजिली हर एक क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आ रहे हैं अच्छे से। फिर भी कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ लेना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को भी वीडियो शेयर कर दिया करो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई इसका, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं भाई। यहाँ पर देखिए आपको 8th क्वेश्चन में क्या दिया है, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द पेरीमीटर।
अब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल में लिखता हूं यहाँ पे, एरिया है जो आपका वो इक्वल अभी पेरीमीटर के, किसके भाई, पेरीमीटर के। अब आपको एरिया का फॉर्मूला पता है कितना होता है भाई, √3/4a² इज इक्वल टू, और पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 3 इंटू में a, पता भाई आपको। अब हम a² की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, देखो a² आपका किसके इक्वल होगा भाई, 3a मल्टीप्लाई में 4 में, अब ये √3 नीचे आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा भाई, √3 नीचे आ जाएगा। आपको पता है √3/4 इस साइड आके 4/√3 हो जाता है। अब मुझे √3 हमेशा कभी भी डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए भी, रूट खत्म करना पड़ता है, दैट्स वाई मैं यहाँ पे क्या करूंगा, √3 से मल्टीप्लाई नीचे और √3 से ऊपर, ठीक है ये कर रहा हूं मैं। अब देखो a² इज इक्वल टू, अब देखो √3 को ऊपर करूंगा तो मैं आ जाएगा 3√3 सॉरी मैंने √3 लिखना था अंदर, तो यहाँ पे रूट के अंदर 3 आ जाएगा भाई, बाहर a है, मल्टीप्लाई में 4, और नीचे देखो √3 और √3 कितना होता है, √3 का स्क्वायर, जो इक्वल किसके इक्वल, देखो स्क्वायर से रूट कट गया तो बचेगा 3√3a मल्टीप्लाई में 4 में कितना भी अपना 3 से 3 कट गया बेटा, तो बचा कितना अपना 4√3a, a² इज इक्वल टू बचा अपना भाई 4√3a, a मल्टीप्लाई में स्टार्ट आके डिवाइड में, तो मैं अगले लाइन में लिख देता हूं a² में a इज इक्वल टू 4√3a, a से एक पावर कट गई तो a की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 4√3। अच्छा भाई आ गई अपनी a की वैल्यू 4√3, ठीक है। आपने साइड निकाल ली इक्विलेटरल ट्रायंगल की, किसकी भी, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड निकाली। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, वो सुन लो। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है भाई कितना, 3 इंटू a, कितना था 3 इंटू में a की वैल्यू कितनी आई आपकी 4√3, 4 3 12, तो आंसर आ जाएगा 12√3। पीछे मीटर सेंटीमीटर पता नहीं क्या इसमें दे तो रखा नहीं, आप अपनी तरफ से मीटर लगा देना अगर ना दे रखा हो तो, ठीक है भाई। अच्छा अब इसको क्या करना है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक लेके जाना है, बोला ना उन्होंने, देखो 2 डेसिमल प्लेसेस तक। अब √3 की वैल्यू पता होनी चाहिए भी आपको, √3 की वैल्यू होती है 1.732, कितनी होती है भाई 1.732, मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 12 12 12 दून 24 का 4 का लग गया, 2 बार 36 और 2 बढ़ती का 8 का लग गया, 3 12 से 84 और 3 87 का 7 लग गया, 12 12 2 20। अब इसमें 2 डेसिमल प्लेसेस 1 2 3, 3 तक है तो 3 तक लिख लेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, 3 डेसिमल पे था तो अपना फाइनल आंसर आ जाएगा 20.2 डेसिमल यानी कि 78, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा भाई 20.878 मीटर, ठीक है भाई। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर है जो आपका 8th वो कंप्लीट हो जाता है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। 9th वाला करते हैं भाई, 9th पे आ जाओ। देखो ध्यान से, आपको एक फील्ड दिया है ट्रेपीजियम की शेप का ABCD, इसकी 4 साइड है, ठीक है, जिसमें आपको 90 डिग्री एंगल दिया है, 90 डिग्री एंगल दिया है, और इसकी साइड है 24 और 18। आपको इसको प्रूव करना है भाई, इसका एरिया निकालना है टोटल। तो ध्यान से देखो, इस पूरे क्वाड्रिलेटरल को 2 भागों में बांटा हुआ है, 1 पार्ट ये रहा और सेकंड पार्ट ये रहा, तो दोनों पार्ट को ऐड कर देंगे, दोनों का एरिया निकाल के। पहले मैं इसका एरिया निकाल लेता हूं। एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, मुझे यहाँ पे ये वाली साइड निकालनी है, इसकी क्या निकालनी है बेटा, ये वाली साइड निकालनी है यहाँ पर। तो इस साइड को निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा इन ट्रायंगल ADB में, इन ट्रायंगल ADB में अपने पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, हाइपोटेन्यूज कितना भाई BD का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस में AD का स्क्वायर। अब देखो BD कितना भी अपने पास, यहाँ पर अपने पास BD है भाई, निकालना है तो AB कितना भी 18 है, 18 का स्क्वायर प्लस में ये 24 है तो 24 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर कितना होता है भाई 324 होता है, पता ही होगा आपको, और इसको होता है 576। दोनों को जोड़ लीजिए भाई, यहाँ पर कितना आएगा आपका BD का स्क्वायर, तो BD का स्क्वायर आ जाएगा भाई, जोड़ोगे तो 24 हो जाएगा, 600 600 300 900 900 हो गया भाई। और 900 किसका स्क्वायर होता है बेटा, 30 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो BD की वैल्यू आ गई भाई यहाँ पे 30, कितनी आ गई बेटा यहाँ पे 30 आ गई, ये आ गया आपका 30 मीटर या सेंटीमीटर जो भी बोलना है, यहाँ पे मीटर बोला तो मीटर लिख लो इसको, ठीक है भाई। 30 मीटर आपने इसकी वैल्यू निकाल ली यहाँ पर। अब आपने करना क्या है भाई, बिल्कुल सिंपल है, 90 डिग्री है नीचे तो आप यहाँ पे लगा सकते हो कौन सा भी एंगल, ये एंगल लग जाएगा बेटा आपके यहाँ पे हाफ ऑफ द बेस इनटू हाइट वाला, ठीक है। तो नीचे वाले पे लगा दो भाई यहाँ पर हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल किसका निकाल रहा हूं मैं, ABD का, ABD का किसके इक्वल होगा भाई, ABD का हाफ ऑफ बेस कितना है 24, हाइट कितनी है 18। सोल्व करोगे तो आएगा यहाँ पे 12। अब 12 से 8 को कर दो, 12 96 का 6 कैरी गया 9, 12 कम 12, 12 और 9 21, 216 आ गया भाई, कितना आ गया बेटा इसका 216 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। अब आपने इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना, फॉर्मूला क्या लगेगा इसमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखो DBC, कौन सा भी, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, क्या नाम लिखोगे भाई DBC का, यहाँ पर
और फॉर्मूला लगेगा हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। हाफ बेस कितना, बेस का 40, कितना 40, और हाइट कितनी है इसकी, देखो ये वाली हाइट है, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ पे ना, 90 डिग्री के सामने वाला ये साइड वाला परपेंडिकुलर होता है, तो 30 हाइट हमने अभी निकाल ली इसकी। तो देखो भाई काटोगे तो 20 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा बेटा, तो जोड़ लो भाई, मल्टीप्लाई कर लो, 20 दिया 60 होता है, 600 हो गया टोटल, 600 मीटर स्क्वायर। अब हमने निकालना पूरे के पूरे ट्रेपीजियम का एरिया, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम किसके क्यों लिखूंगा मैं, यहाँ लिख देता हूँ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ABCD नाम है इसका, वो किसके इक्वल होगा बेटा, दोनों के सम के इक्वल, इसका भी एरिया इसका भी एरिया, 216 इसका है प्लस में 600 इसका भाई, तो जुड़कर कितना होगा बेटा 816 मीटर स्क्वायर टोटल एरिया आ गया आपका। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 9 है आपका वो कंप्लीट हो जाता है, बिल्कुल सिंपल है, देखा दोनों के एरिया निकाल लिया आपने और यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं भाई इसका, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या बोला है, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल इन द रेशियो। पहले आप एक ट्राइंगल बना लीजिए, ये बना लिया मैंने यहाँ पे ट्राइंगल भाई, ठीक है। इसकी साइड देखिए, सबसे बड़ी साइड कौन सी है अभी यहाँ पे 5, तो 5x को मैं लेता हूँ यहाँ पे एक इसका हाइपोटेन्यूज, ठीक है। छोटी ये दोनों साइड है 4 और 3, इसको अपनी मर्जी से कुछ भी मान लीजिए, 4 है या 3 है, ठीक है, या फिर आप इसको 3 इसको 4 भी मान सकते हो। नाम रख लेते हैं इसका ABCD, ABC, ठीक है भाई। अच्छा अब इसकी मैं बोल रहा क्या है, एंड इट्स पैरामीटर इज 96, इसका पैरामीटर है जो 96 है। तो इन तीनों को जोड़ लीजिए, देखो जोड़ते हैं तो क्या आएगा भाई आपका 5x प्लस में 3x प्लस में 4x इज इक्वल टू 96, 5 3 8 4 12, 12x इज इक्वल टू 96, 12 डिवाइड में जाएगा भाई तो x की वैल्यू आ जाएगी 96 बाय में 12, काटेंगे तो कितना आ जाएगा भाई अपने पास यहाँ पर, इससे कट जाएगा पूरा नेट, यहाँ पे 8 पे 12 8 96 होता ना, तो यहाँ पर आ गया भाई अपने पास 8। अब 8 की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, देखो 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 इंटू 8 कितना भाई 32, ये तो 32 हो गया आपका। अब इसको चेक करते हैं यहाँ पे, ये कितना आ जाएगा भाई अपने पास 8 3 24, 8 3 ये 24 है, ये करेंगे 5 8 कितना हो जाएगा भाई यहाँ पर 5 8 40, ये 40 आ गया, सारी वैल्यू आ गई अपने पास भी यहाँ पर। और हमने चेक करना है क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम यहाँ पर लगा देंगे भाई हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट वाला फॉर्मूला। तो चेक करने के लिए हम इसकी नॉर्मल वैल्यू चेकते हैं, पहले 5x था 4x था और 3x था, तो फॉर्मूला क्या होता है चेक करने के लिए, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम देखनी पड़ती है लगा के। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, AC यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर BC का स्क्वायर प्लस में AB का स्क्वायर। स्टार्टिंग में AC कितनी थी भाई 5x, तो लिखो यहाँ पे 5x का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना था भाई यहाँ पे 4x का स्क्वायर प्लस में ये कितना था भाई यहाँ पर आपका AB कितना है यहाँ पर आपका 3x का स्क्वायर। देखो 5 का स्क्वायर होता है 25, x का हो जाएगा x स्क्वायर, 4 का 16x स्क्वायर हो जाएगा भाई यहाँ पे, प्लस में 3 का हो जाएगा 9x स्क्वायर, दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा भाई आपका, ये आ जाएगा 25x स्क्वायर, ठीक है भाई। दोनों वैल्यू इक्वल आ रही है ना ये, तो इट मीन्स यहाँ पर ये देखो पाइथागोरस थ्योरम लगी हुई है यहाँ पर, तो इट मीन्स ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अब इस पे फॉर्मूला लगा दो राइट एंगल ट्राइंगल का, एरिया कैसे निकालोगे इसका, फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस कितना बेटा इसका 32, लिखो 32, हाइट कितनी है इसकी 24, 24 लिखो भाई, काट दो, देखो यहाँ पे 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 12 आ जाएगा, 12 दूनी 24 का चरका से लगे 2 बात 36 2 38, 384 मीटर है सेंटीमीटर, इसमें कुछ नहीं दिया तो यूनिट स्क्वायर लिख दो भाई यहाँ पे, ठीक है। तो एरिया आ गया आपका यहाँ पर 384, अच्छा सेंटीमीटर था ना पैरामीटर, तो पैरामीटर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है भाई। तो आपको दे रखी थी यूनिट यहाँ पे, अगर यूनिट ना दे रखे तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर यूनिट ना दे रखे तो यूनिट स्क्वायर लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अगर दे रखी है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे भाई। तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई अपना, नेक्स्ट देखो 11th क्वेश्चन, वन ऑफ द इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अच्छा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लेते हैं भाई यहाँ पे, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, बीच में हाइट है 13 सेंटीमीटर इसकी दोनों साइड है, और क्या बोला है एंड टोटल पैरामीटर इसका 50 है। देखो भाई नाम दे देता हूं मैं इसको ABC और बीच में D। देखो भाई तीनों साइड का सम होता है 13 प्लस में ये BC साइड भाई इज इक्वल टू किसके टोटल 50, पैरामीटर 50 है ना भाई इसका, 50 के इक्वल है, 13 26 प्लस में कितना हो गया BC इज इक्वल टू 50, 26 साइड जाके माइनस कर दो भाई, 50 में से अगर आप 26 माइनस कर रहे हो तो कितना बचेगा बेटा आपका यहाँ पे 50 में से 50 में से 26 के कितना बचेगा भाई, 10 में 4 गए 6, यहाँ बच गए 4, 4 में से 2 गए 2, 24 कितना भाई। तो ये टोटल आई है इसकी लेंथ 24, कितनी आई भाई 24, लेकिन बीच में परपेंडिकुलर डाला है तो इट मीन्स यहाँ पे ये भी आएगी 12 और ये भी आएगी 12, ठीक है भाई।
अब आपने करना क्या है, ध्यान से सुनो, आपने बीच वाले की हाइट निकालनी है। अगर हाइट निकाल दी तो आप एरिया निकाल सकते हो इजीली, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट करके। और आपको पता है हाइट कैसे निकालते हैं, 90 डिग्री है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम देखो कैसे लगेगी, परपेंडिकुलर इसका हाइपोटेन्यूज यानी कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना भाई DC का स्क्वायर प्लस में AD का स्क्वायर। अब देखो भाई AC कितना बेटा आपका यहाँ पे 13, तो 13 का स्क्वायर, DC कितना बेटा आपका यहाँ पे 12 का स्क्वायर, AD यहाँ पर आपका AD स्क्वायर हो जाएगा, 13 हो गया 169 माइनस में इक्वल टू 144 प्लस में AD का स्क्वायर। 144 इस साइड आके माइनस हो जाएगा तो 169 माइनस में 144 इज इक्वल टू AD का स्क्वायर। अब माइनस करेंगे तो 25 बचेगा मेरे ख्याल से इज इक्वल टू AD का स्क्वायर। स्क्वायर इस साइड आके रूट हो जाएगा भी, आपको पता है, तो यहाँ पर आपका रूट हो जाएगा तो AD की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, यहाँ पे 5 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 5। तो आपकी जो हाइट थी भाई यहाँ पर ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो कहने का क्या मतलब, आपका बेस भी है और हाइट भी है, तो फॉर्मूला लगा दो एरिया का। एरिया का फॉर्मूला आपको पता है भाई, हाफ ऑफ बेस। बेस कितना बेटा यहाँ पे 24 है टोटल, है ना, ये देखो 24 था बेस। हाइट कितनी आई है, 5 आई है, तो काटो भाई 12 से, 12 पंजे 60, तो 60 आपका यहाँ पर टोटल आंसर आ जाएगा भाई। 60 मीटर सॉरी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 11 है जो कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, देख लो आप, एक ही फॉर्मूला लगाए जा रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम वाला और हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट वाला। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 करते हैं भाई। यहाँ पर 12th क्वेश्चन में देखिए आपको क्या बोल रहा है भाई, यहाँ पे आपको एल्टीट्यूड और बेस दिया भाई रेशियो के अंदर 6:5। ठीक है, कोस्ट आपकी है 4957,200 और आपको रेट क्या दिया कोस्ट का 36720। अगर आपको एरिया निकालना है ना, सुनो ध्यान से पहले मेरी बात, एरिया निकालने के लिए आप क्या करोगे, टोटल कोस्ट को उसकी रेट कोस्ट से डिवाइड कर दो। 4957,200 डिवाइडेड बाय 36720 मल्टीप्लाई किससे करोगे, क्योंकि कोस्ट हमारी पर हेक्टेयर के हिसाब से, और एक हेक्टेयर किसके कुल होता है भाई 10,000 मीटर स्क्वायर के, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से, 2 3 4। ठीक है भाई, तो सोल्व करते हैं इसको। देखो सबसे पहले जीरो से मैं यहाँ पे जीरो काट देता हूँ भाई, 2 के टेबल पे काटता हूँ पहले, 2 1 जा 2, फिर बचेगा कितना भाई 1, 2 8 16, 2 3 6 बची 1, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 बची 1, 2 6 14 बची 1, 2 8 16 बची 1, 2 6 12 और 1 0। ठीक है भाई, फिर 2 से काट देता हूँ, 2 में 18, 2 एकम 2, 2 8 16। ठीक है भाई, फिर 2 से काट देता हूँ, 12 आ जाएगा ऊपर, तो 2 3 6 बच गया 1, 2 में 18, 2 3 6 0। ठीक है भाई, फिर वापस 2 से काट देता हूँ, देखते हैं कितना बचता भाई, 2 एकम 2, 2 चौके 8 बची 1, 2 5 10, 2 में 18, फिर 2 से काट देता हूँ, 2 6 12, 2 एकम 2, 2 में 18 बची 1, 2 6 12 बची 1, 2 5 10। ये आ गया भाई आपका। ठीक है, अब दोनों के दोनों किस पे कटेंगे भाई, यहाँ पे देख लेते हैं, 9 और 4 13 और 5 18, 6 और 5 11, 11 और 9 20, 20 और 1 21 और 6 27। 3 से कट जाएंगे भाई, अभी 3 से कटेंगे 153 पे दो, और ये 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 6 18, बच गया 1 भाई यहाँ पर, और बीच में जीरो भी आएगी, सॉरी, क्योंकि जब हम दो चीज़ों को इकट्ठा काटते हैं ना तो बीच में जीरो लेनी पड़ती है। अभी 3 5 15 और 3 5 15। ठीक है भाई, ये हो गया अपने पास यहाँ पर 20,655। ठीक है, अब वापस देखते हैं किस पे कटते हैं, 5 3 8 1 9 3, 5 5 10 6 16, 16 और 2 18, यानी कि 3 पे वापस कट सकता भी हमारा, ये काट देते हैं। देखो 3 पे, 3 5 15, 3 एकम 3, फिर 3 से काटते हैं, 3 6 18 बच गया कितना भी अपने पास यहाँ पर 2, और 3 8 24 बच गया 2, 3 8 24, 3 5 25। अब देखते हैं 5 और 1 6, 3 पे कट सकता है, 8 और 5 13, 13 और 8 कितना हो जाएंगे भाई यहाँ पर 21 और 6 27, फिर 3 पे कटेगा। मैं पता ना कैसे कर रहा, मैं पता क्या कर रहा, इन सभी को जोड़ के देख रहा, अगर सभी को सम करने से उसका सम डिविजिबल है किसके द्वारा, 3 के द्वारा, इसको सभी को जोड़ा तो 27 बन रहा है, तो इट मींस 3 के टेबल में आता है 27, तो डिविजिबल है ये कटेगा 17 पे, ये कटेगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 8 24, 3 9 27, 3 5 15। ठीक है भाई, 17 के टेबल में ये देखना है कटेगा कि नहीं कटेगा, पूरा पूरा कटेगा भाई, देखते हैं। 17 1 जा 17 बचेगा 5, 17 3 जा 59, 17 5 जा 85, ले भाई हो गया। और 135 के पीछे कितनी जीरो पीछे भाई 1 2 3 4 4 जीरो। ठीक है भाई, 4 जीरो आएंगी तो आपका एरिया आएगा भाई यहाँ पर कितना, लिख देता हूं 135 के पीछे 2 3 4 पीछे मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने मीटर स्क्वायर में कर लिया कन्वर्ट इसे। अब एरिया का फॉर्मूला लगाता हूं, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई, हाफ ऑफ बेस इनटू में हाइट इज इक्वल टू कितना 13540, और बेस कितना भाई और हाइट कितनी है वो ले लेते हैं। बेस आपका भी यहाँ पर कितना, एल्टीट्यूड एंड द बेस ऑफ द ट्राइंगल, एल्टीट्यूड और बेस, एल्टीट्यूड पहले लिखना पड़ेगा 6x, साथ में x लग जाएगा, और बेस कितना भाई 5x, तो हाफ ऑफ 6x इंटू में 5x इज इक्वल टू कितना भाई अपना 1 3 5 1 2 3 4
चलो भाई देखो 6 पंजे 30, 30 एक्स स्क्वायर बटा में 2 इज इक्वल टू 1 3 5 1 2 3 4, 2 से काटोगे ऊपर 15 आएगा, आपको पता है। 6 को 5 से किया था 30 आया था, x को x से किया x स्क्वायर, 15 बचा, 15 मल्टीप्लाई में उसे जाके डिवाइड में भाई, ठीक है। तो x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 1 3 5 1 2 3 4 बटा में कितना भाई यहाँ पर 15, काट दो भाई। 15 के टेबल में आपको पता है 9 पे जाता है, 15 9 जा 135, 1 2 3 4 पीछे 4 जीरो आ गई भाई। और ये किसका स्क्वायर होता है, ध्यान से देखो, इसको लिख सकता हूँ 9 होता है 3 का स्क्वायर, पीछे 2 और 2, 2 जीरो बनेगी पेयर में, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे आपके पास 300। कितनी आ जाएगी x की वैल्यू भाई आपके पास 300 आ गई। और इस वैल्यू को पुट करना आपने यहाँ पे, 300 को जब 6 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आता है यहाँ पर 6 3 18 1800, 1800 पीछे लग जाएगा भाई आपका मीटर। और यहाँ पे 5 से करते हैं 300 को, तो 3 5 जा 15, तो 1500 मीटर आएगा भाई यहाँ पे। और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, 1800 और 300 मीटर। यहाँ पे आपका 12 क्वेश्चन कंप्लीट। 13 क्वेश्चन देख लीजिए, आपका क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, फाइंड द एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल विद हाइपोटेन्यूज 40 और वन ऑफ द साइड इज, देखो भाई आपको ट्राइंगल दिया, एक ट्राइंगल के अंदर 40 तो हाइपोटेन्यूज है, और इन दोनों में से कोई एक साइड आपकी 24 है, मान लेते हैं ये 24 दे रखा आपको, पीछे सेंटीमीटर लिख रहा हूं मैं, नाम है ABCD का भाई, और ये 90 डिग्री है क्योंकि हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने होता है। तो पहले ये साइड निकाल लो, इसकी हाइट निकाल लो। कैसे निकालोगे भाई, हाफ बोल रहा हूँ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना बेटा यहाँ पे 40 है, तो 40 का स्क्वायर, बेस है 24 तो 24 का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकालना आपने। 40 का स्क्वायर होता है 1600, 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस में पी स्क्वायर, 576 साइड आगे माइनस कर देंगे तो 1600 में से माइनस कर देंगे यहाँ पे 576, तो पी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 10 में 4 गया 6। उसके बाद यहाँ बच गए थे भाई 9, 9 में से 7 गया 2, और यहाँ बचे कितने भाई, यहाँ पर अपने पास बचते हैं 14 15, 15 में से 5 गया 10। 1024 किसका स्क्वायर होता है भाई 32 का, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 32 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो पी की वैल्यू आ गई 32, तो ये वाला जो वैल्यू आपकी है 32 आ गई भाई यहाँ पर सेंटीमीटर। अब आपने एरिया निकालना है, एरिया का फॉर्मूला आपको पता है भाई हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट होता है, कितना होता है हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू में बेस है 24, हाइट कितनी अभी अपने पास 32 है, तो काट दोगे यहाँ पर 32 को 16 आ जाएगा, 16 को कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है भाई, 16 4 जा 64, 16 चौके 64 चौका लगे 6, 16 32 और 34, 384 कितना भाई 384 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आंसर आपका फाइनल। कितनी सिंपल कैलकुलेशन थी, मैंने कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट की है, बट आपको पता होना चाहिए कि हम कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं। फॉर्मूला सारे का सारा वही है, वही पाइथागोरस थ्योरम, वही हमने हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट फॉर्मूला लगाया है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट, लास्ट क्वेश्चन बचा अपना, वो भी कर लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं भाई, लास्ट क्वेश्चन हमारा इस एक्सरसाइज का, 20A एक्सरसाइज फिर हमारी कंप्लीट हो जाएगी। देखो सबसे पहले आपको निकालना है AC, AC क्या भी अपना यहाँ पर हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, आपको पता है हाइपोटेन्यूज का निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं, पहला पार्ट कर रहा हूं मैं यहाँ पे, हाइपोटेन्यूज यानी कि AC का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस कितना भी AB का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना भी यहाँ पर BC का स्क्वायर, ठीक है भाई, ये लगा लिया हमने यहाँ पर। अब AC की वैल्यू तो हमें निकालनी है, तो एज इट इज रखेंगे, AB कितना भी 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस में, उसके बाद BC कितना भी 7, तो 7 का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर एज इट इज 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस में इसका होता है 49, कितना भाई 49, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा बेटा 625, कितना हो जाएगा, और 625 किसका स्क्वायर होता है भाई, जल्दी जल्दी बताओ, ये होता है 25 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो AC की वैल्यू कितनी होगी भाई यहाँ पे 25। देखा पहला पार्ट अपना जो इसका आंसर आ गया 25, पीछे का लगाएंगे भाई मीटर या सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लगा देते हैं, देख लेना बुक में क्या है, मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, ये कितना है अभी आपका 25 आ गया, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, सेकंड पार्ट हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, हाफ ऑफ बेस, बेस कितना भाई 24, हाइट कितनी है भाई 7, देखो भाई काट देंगे 12, 12 से 84, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है भाई, ये आ गया सेकंड पार्ट आपका। लास्ट पार्ट है थर्ड पार्ट, वो देख लीजिए। थर्ड पार्ट में क्या करेंगे, अब हमारे पास एरिया तो है, एरिया को एक को लिखते हैं, एरिया के एरिया कितना भी आपका 84, एरिया का फॉर्मूला हाफ ऑफ बेस, बेस कितना भी आपका 25, कितना 25, और हाइट कौन सी है भाई BD हाइट है, क्या नाम रखेंगे हाइट का, BD हाइट रखेंगे, और 84 इक्वल टू 25/2 सेट जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा भाई, BD की वैल्यू आ जाएगी 84 मल्टीप्लाई में 2 बाई में 25, ये आ गया भाई, ठीक है। अब देखते हैं इसको सोल्व करते हैं, BD इक्वल टू 8 2 4 2 8 8 2 16 168/25। अच्छा इसको डिवाइड करना, डिवाइड करके कहां तक पहुंचाना है 1 डेसिमल प्लेसेस तक, ज्यादा नहीं लेना, सिर्फ 1 डेसिमल,
तो 25 के 150 होता है भाई, ठीक है। बचे कितने यहाँ पे 150 माइनस करेंगे, अगर 168 में से 150 माइनस करते तो कितना बचता अपने पास भाई यहाँ पर 10 और 8 18 180 बच जाएगा यहाँ पे टोटल। पॉइंट लगा देंगे 180 7 पे जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 175। आगे भी कर सकते हैं बट ज्यादा नहीं करना आपने, क्योंकि खुद बोला उन्होंने सिर्फ 1 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना है। तो 6.7 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। और यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर है जो 14 कंप्लीट हो जाता है। 3 ही पार्ट थे, पूरी एक्सरसाइज हमारी इसकी कंप्लीट हो चुकी है अभी। 20A एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम एंड अ पॉलीगन, ये हमारा चैप्टर था। कौन सा? इस सलीना बुक है जो हमारी क्लास 8th मैथ, वो कर रहे हैं हम यहाँ पर। इससे प्रीवियस भी हमने कौन से भाई RS अग्रवाल क्लास 8th और 9th बुक कंप्लीट कर रखी है पूरा सिलेबस। अगर किसी को कोई वीडियो ढूंढने में प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट कर देना। वैसे तो हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक चैप्टर का लिंक मिल जाएगा आपको, प्लेलिस्ट बनाई हुई है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है वीडियो ढूंढने तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा भी आपको। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को भी वीडियो शेयर कर देना भी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।